शंकर जी कहते हैं देवी तुमसे एक बात कहनी है। पार्वती जी ने कहा महाराज कहो कहो। शंकर जी बोले कह तो दे लेकिन मन दुविधा में कहें कि नहीं कहें, ऐसा मन हो रहा है। पार्वती जी ने कहा प्रभु मैं तो आपकी सेविका हूं, मुझसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए, आप तो बता दो जो। और सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। पार्वती जी एक चोरी की बात हम आपको बताना चाहते हैं। प्रभु चोरी? शंकर जी बोले और एक कहूं निज चोरी, अपनी चोरी के बारे में कहना चाहता हूं जो हमने तुमसे नहीं बताई। पार्वती जी ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो आपने हमको ना पता हो, और वो भी आपके बारे में हमें सब पता है। शंकर जी बोले नहीं नहीं, एक बात है जो हमने तुमको नहीं बताई, लेकिन तुम बड़ी बुद्धिमान हो इसलिए हम तुम्हें बताते हैं। पार्वती जी ने कहा कहिए प्रभु क्या बात है। शंकर जी बोले देवी काक भुषुंडी संग हम गयऊ, काक भुषुंडी संग नहीं लेके गए फिर। इसलिए शंकर जी बोले तुम नाराज मत हो ना, एक बार हम काक भुषुंडी जी के साथ राम जी का दर्शन करें, बाल राम जी का दर्शन करें। अच्छा शंकर जी कब गए महाराज? कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, मानस में तो यहाँ एक ही चौपाई में शंकर जी कह रहे हैं, लेकिन इस कथा बड़ी सुंदर कथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानस में तो नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों के अनुसार एक बड़ी सुंदर कथा है, आप प्रेम से सुनिएगा। एक दिन शंकर जी कैलाश से उठे, शंकर जी ने कहा हम राम जी का दर्शन करने चले, तो बाल राम जी का दर्शन करने को गए। और पार्वती जी को नहीं बताया, मैया को नहीं बताया, अकेले चल पड़े। रास्ते में शंकर जी को मिल गए काक भुषुंडी जी। काक भुषुंडी जी ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? महादेव बोले पहले तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? काक भुषुंडी जी बोले हम तो राम दो। तो दोनों चलते हैं, आप और हम साथ चलते हैं, और साथ चलेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएंगे, हम चलेंगे। भगवान बोले ठीक। अब तो शंकर जी और काक भुषुंडी जी आ गए सरयू मैया के किनारे, और सरयू मैया के किनारे आ गए। तो अब काक भुषुंडी जी ने कहा कि बाबा चले कैसे, क्या बन के चले? शंकर जी बोले ऐसा है, ऐसा करते हम मदारी बन के चलते। आपने देखा होगा गांव में मदारी आते हैं ना, तो वो जैसे डमरू बजाते हैं तो गांव भर के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं महाराज खेल देखने को। शंकर जी बोले हम मदारी बनकर चलेंगे, और जैसे हम डमरू बजाएंगे तो राम जी क्या पता हमारा खेल देखने आए, और राम जी खेल देखने आए, चारों भैया खेल देखने आएंगे, इसी बहाने वो हमारा खेल देखेंगे और हम उनको देखेंगे बस। काक भुषुंडी जी बोले ठीक है बाबा चलो, लेकिन सामान, भाई मदारी के पास तो सामान होता है। शंकर जी बोले चिंता मत करो, जितना सामान मदारी के पास है लगभग तो हमारे पास है ही। डमरू भी है, त्रिशूल भी है, सर्प भी हो, तुम भी हो। काक भुषुंडी जी से शंकर जी बोले ऐसा करो तुम गाना हम नाचेंगे। काक भुषुंडी जी बोले बाबा आप तो नृत्य कर लोगे, लेकिन कभी कौवा भी कभी गाता है क्या, हम कैसे गाएंगे? ऐसा करो आप गाना हम नाचेंगे। ठीक है माने तैयार हो गए। अब तो शंकर जी ने रूप बनाया मदारी का महाराज, काक भुषुंडी जी शिष्य हो गए और चल पड़े महाराज। कहते हैं दशरथ जी के भवन के बाहर, माँ कौशल्या के भवन के बाहर शंकर जी पधारे और शंकर जी ने डमरू बजाया। अच्छा जैसे ही महादेव ने अपना डमरू बजाया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा। कहते हैं राम जी ने मन में सोचा कि शंकर जी चाहते हैं कि वो हमारा दर्शन करें, अगर हम खेल देखने जाएंगे तो उनको हमारा दर्शन तो हो जाएगा किंतु हमको आनंद नहीं पड़ेगा। हमको आनंद कब होगा? बोले हमको आनंद तब होगा जब हम राम जी की गोद में बैठे। राम जी कह रहे हैं जब हम शंकर जी की गोद में बैठेंगे, जब शंकर जी हमें गोद में बिठाएंगे, गोद में झुलाएंगे, हमें तो आनंद तब पड़ेगा।
इसलिए राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस लीला को तो बेकार करना पड़ेगा, व्यर्थ करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो जैसे ही शंकर जी ने डमरू बजाया, अंदर भगवान पालने में सो रहे हैं, और सोए सोचे जैसे ही डमरू बजा, चौकी परे पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे, और भाव भरे अनुराग धरे, इन भागवतों को भगावन लागे। कहते हैं जैसे ही शंकर जी ने डमरू बजाया, भगवान पालने में सो रहे थे, और चौकी परे पलना में प्रभु, जैसे कभी छोटा बच्चा हो ना, सोया और अचानक कुछ आवाज हो जाए तो उचट जाती है नींद, अचानक खुल जाती है। तो शंकर जी के डमरू बजाने से राम जी की एकाएक नींद खुल गई, और जैसे ही राम जी की नींद खुली तो राम जी रोने लगे। और जैसे ही राम जी रोने लगे, कौशल्या जी ने दासियों से पूछा, क्या बात है राम जी क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? राम जी को गोद में लिया, चुप कराए कौशल्या मैया, हाथ थपथपाए, अरे अरे चुप हो जाओ राम जी, अरे भैया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैया चुप करा रही है। इतने में एक दासी बोली, बोले मैया हमें लगता है ये जो बाहर से डमरू की आवाज आई ना, राम जी से डर गए, और इसलिए डर के मारे, भय के मारे उनकी आंख खुल गई, और इसलिए राम जी रो रहे। कहते हैं कौशल्या मैया ने सुना, मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया ने कहा भैया ये राजमहल है, कोई धर्मशाला थोड़े, ये कौन है बाहर जो डमरू बजा रहे, हमारे राम जी की नींद खराब कर दी, निकालो इनको बाहर। तो महाराज पहरेदार तुरंत चल पड़े बाहर, और जैसे ही पहरेदार बाहर आए, किसी ने डमरू फेंका, किसी ने त्रिशूल फेंका, किसी ने धक्के मारकर बाबा को और काग भुसुंडी जी को बाहर निकाल दिया, निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे खेल दिखाना है तो बाजार में दिखाओ, कौशल्या मैया के राजभवन में ये कोई जगह है यहाँ, निकल जाओ यहाँ से। शंकर जी को भी निकाल दिया, काग भुसुंडी जी को भी निकाल दिया। शंकर जी और काग भुसुंडी जी आ गए सरयू के किनारे। कहते हैं बाबा बैठ गए थोड़ी देर अपने ध्यान में, और जब ध्यान खुला तो काग भुसुंडी जी पूछ रहे हैं, बाबा आप तो यहाँ ध्यान में बैठे, लेकिन दर्शन कैसे होगा, आज तो निकाल दिया हमें, राम जी दिखेंगे कैसे, राम जी मिलेंगे कैसे, कुछ और सोचो। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आज आराम करो, कल फिर चलेंगे। लेकिन कल क्या बनेंगे? बाबा बोले कल कुछ और बनेंगे, लेकिन चलो। काग भुसुंडी जी बोले कब तक बनते रहेंगे? शंकर जी बोले तब तक बनते रहेंगे जब तक राम जी नहीं मिल जाएंगे, तब तक बनते रहेंगे। क्या भाव है शंकर जी का। कहते रात्रि हुई, शंकर जी और काग भुसुंडी जी ने आराम किया, सुबह हुई, और सुबह होते ही बाबा ने कहा एक काम करते हैं। क्या? बोले हम ज्योतिषी बन के चलते हैं। ज्योतिषी होते हैं ना जो भविष्य बताते हैं, बोले हम ज्योतिषी बन के चलेंगे। काग भुसुंडी जी बोले ठीक है, आप बन जाओ गुरुजी, हम आज आप बन जाएंगे आपके शिष्य। तो आप लोगों का हाथ देखना, भविष्य बताना, क्या पता कौशल्या मैया अपने भवन में बुला ले राम जी का हाथ देखने को। शंकर जी बोले बात तो बिल्कुल ठीक है, चलो चलो चलो। तो शंकर जी ने सुंदर धोती पहनी, सुंदर रूप बनाया, जटा बांध ली, महाराज त्रिपुंड सजा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, श्रृंगार करके चल पड़े अयोध्या। और काग भुसुंडी जी साथ में, और काग भुसुंडी जी कह रहे बाजार में चल रहे, सबसे कह रहे अरे मैया देखो हिमालय से आए, बहुत बड़े विद्वान है, अरे कोई अपना हाथ दिखा लो, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते। काग भुसुंडी जी कहें सबसे अच्छा महाराज अपना भविष्य सब जानना चाहते हैं। अच्छा ऐसा कौन है जो भविष्य नहीं जानना चाहता? सब चाहते हमारा भविष्य बताओ। तो भीड़ लग गई शंकर जी के पास, सब कहें थोड़ी देर महाराज हमारा हाथ देख दो, कोई कहे हमारे बच्चे का हाथ देख दो, कोई कहे हमारे पति का हाथ देख दो, सब कहे। और शंकर जी तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव, शंकर जी तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की बात जानने वाले हैं। तो महाराज जिसका हाथ देखें तो भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे। तुम्हारा नाम ये, अरे तुम इतने लोग हो, घर में इतने लोग रहते हो, ऐसा है, सब बता दे महाराज। लोग तो कहें कि भैया ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है, कहते इतने में एक दासी
जो कौशल्या जी की दासी है, वो राजमहल की ओर जा रही थी, तो शंकर जी की नजर पड़ गई उस पे। तो काकभुशुंडी जी से बोले काकभुशुंडी जी, इसको पकड़ो, इसको बुलाओ, यही है जो अंदर ले जा सकती है हमें, इसको बुलाओ। तो काकभुशुंडी जी दौड़ के गए, अरे मैया मैया इधर आओ, रुको रुको रुको, अरे अपना हाथ दिखा लो, बाबा है हिमालय से आए, सब बता देते, देखो कितनी भीड़ लगी। तो दासी आई, बोले हमें हाथ तो नहीं दिखाना, लेकिन कोई बात नहीं। प्रणाम किया और प्रणाम किया, और बाबा दक्षिणा निकाली जेब से, बाबा ये दक्षिणा हमारी ओर से। महादेव बोले हमें तुमसे नहीं चाहिए। दासी ने कहा तो हमसे नहीं चाहिए तो किससे चाहिए? शंकर जी बोले जहां से तुमको मिलता है वहीं से हमें दिला दो, यानी तुम्हें राजमहल से मिलता है, हमें भी राजमहल से कुछ दिला दो, राजमहल में ले चलो, दिखा ही लाओ। दासी ने कहा कि ठीक है, लेकिन चलो हमारे साथ, हम बात करेंगे तो फिर जैसा भी होगा। शंकर जी बोले चलो। सब कह रहे हमारा हाथ देखो, शंकर जी बोले हाथ नहीं देखेंगे, अब तो राम जी को ही देखेंगे, हम चले। तो शंकर जी और काकभुशुंडी जी उस दासी के साथ मुख्य द्वार पर आ गए, कौशल्या जी के भवन के मुख्य द्वार पर। अब जैसे ही अंदर जाने लगे तो दासी ने रोक लिया, महाराज रुक जाओ। शंकर जी बोले क्या हो गया देवी? दासी बोली ये राजमहल है, धर्मशाला नहीं है कि जब मर्जी आए तब चल पड़े। थोड़ी देर बाहर बैठो, हम अंदर जाएंगे, अंदर पूछेंगे, अंदर से आज्ञा मिलेगी, तब आपको बुलाया जाएगा, तब तक बाहर बैठो। शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी और काकभुशुंडी जी दरवाजे पे बैठ गए, दासी अंदर गई। अंदर जाकर के कौशल्या मैया को प्रणाम किया, मैया ने प्रणाम स्वीकार किया। अच्छा, मैया ने कहा क्यों बहन आज बड़ी देरी से आई, क्या बात है? दासी बोली मैया क्या कहूं, आज अयोध्या में बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है। क्यों भीड़ है? तो अब वो दासी कह रही है मैया से, माँ कौशल्या से कह रही क्यों भीड़ है? तो दासी कहती है अवध आज आगमी एक आयो। आगमी कहते हैं ज्योतिषी को, आगमी मतलब ज्योतिषी, भविष्य बताने वाले। वो दासी बोली मैया आज अयोध्या में एक ज्योतिषी आए हैं, कौन है? तो दासी कहने लगी अवध आज आगमी एक आयो, 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 अवध आज आगमी एक आयो। जब वो दासी कहती है मैया से मैया आज अयोध्या में एक ज्योतिषी आए। मैया ने कहा कैसे ज्योतिषी हैं? तो दासी बोली मैया कर तल देखी कहत सब गुण गण, कर तल देखी कहत सब गुण गण, कर तल देखी कहत सब गुण गण, कर तल कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो। हाँ बहुतन परिचय पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज। अच्छा, वो दासी मैया से बोली मैया करतल देखी कहत सब गुण गण। मारा माँ क्या कहूँ, हाथ देखकर सब बता देते सब। अरे मैया बहुतन परिचय पायो, बहुत लोग हाथ दिखवा चुके। अरे मैया ऐसी ऐसी बात बता देते हैं कि बस क्या कहें। अच्छा, मैया ने कहा कि दिखते कैसे हैं, कैसे हैं? तो दासी बोली बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो
नाम सुहायो, हाँ शंकर नाम सुनायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। अच्छा दासी मैया से कहती, मैया दिखने में कैसे हैं? तो बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, दिखने में बूढ़े, बड़ी बड़ी जटा। और नाम क्या है मैया ने पूछा, तो दासी बोली शंकर नाम सुहायो। बोले मैया उन्होंने बताया था उनका नाम आचार्य पंडित शंकर उनका नाम, ऐसा उन्होंने कहा। हमने उनसे पूछा था आपका नाम, तो उन्होंने कहा था हमारा नाम है आचार्य पंडित शंकर, हिमालय से आए। मैया मैं तो कहती हूँ राम जी का हाथ दिखा ले, राम लला का हाथ दिखा ले। मैया ने कहा बहन बात तो तूने ठीक की है, ऐसा कर जा 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 उनको बुला के ला। कहाँ है वो? अरे बोले मैया वो बाहर ही है दरवाजे पे, हम उनको लेके आए। मैया बोले हाँ हाँ तो ले आओ उन्हें, अंदर ले आओ। और तो महाराज दासी चली बाहर, दौड़ते हुए आई, और शंकर जी और काकभूषुंडी जी तो सुस्त पड़े हुए थे कि पता नहीं अंदर बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। इतने में दासी दौड़ करके आई और बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखिए श्री राम लला को। बोले राम लला सरकार की जय। दासी बाहर आई, दासी ने कहा भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, भाग खुल गए आपके, चलो चलो मैया ने बुलाया है। और राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ, चलो चलो राम जी का हाथ आप देखो। कहते शंकर जी और काकभूषुंडी जी तो आनंदित हो गए, और शंकर जी उठे, काकभूषुंडी जी ने शंकर जी का झोला उठा लिया, और जैसे ही चलने लगे दासी ने फिर रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ। अरे बाबा ने कहा अब क्या हो गया देवी, अब क्या समस्या है? दासी बोली हमने पहले भी कहा था, लेकिन लगता है आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। क्या क्या समझ में नहीं आती? दासी बोली ये राजमहल है, धर्मशाला नहीं है। शंकर जी बोले तो अब क्या, अब तो आज्ञा भी मिल गई। दासी ने कहा आज्ञा मिली है लेकिन एक की, दोनों नहीं जा सकते, आप में से कोई एक चलो। तो शंकर जी से कहा हाथ तो आप देखते हैं ना? शंकर जी बोले हाँ हम देखते हैं। हाँ तो एक काम करो, ये आपका शिष्य यहीं रह जाएगा, आप अंदर चलो, आप हाथ देख लो। शंकर जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा करो हम अंदर चलेंगे, हाथ देखेंगे, ये हमारा शिष्य है, ये दरवाजे पे बैठेगा, ऐसा करना इसको 2 लड्डू दे देना, लड्डू खाएगा, बाहर बैठा रहेगा। ओ महाराज काकभूषुंडी जी को तो बड़ा क्रोध आया। काकभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा जरा एक किनारे आना जरा थोड़ा। शंकर जी किनारे, हाँ बोलो। काकभूषुंडी जी बोले हम यहाँ लड्डू खाने के लिए आए, 2 दिन से आपका झोला लेकर के घूम रहे हैं, क्या लड्डू खाने के लिए ये सब कर रहे हैं? आप अकेले जाओगे, हमें दर्शन नहीं कराओगे? शंकर जी बोले हम क्या करें, ये तो दासी की इच्छा है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। काकभूषुंडी जी बोले अगर हम नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जाओगे, और अगर आप ज्यादा बोले तो हम सारी सब बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे आए हैं। बाबा बोले नहीं 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 रुक जाओ, हम कुछ बात करते हैं, कुछ बात। तो दासी के पास आए, बोले दासी देवी ऐसा है क्या है ना, हम बुढ़ापा आ गया, अब आंखों से साफ दिखाई नहीं देता, तो जो हाथ की छोटी छोटी रेखाएं, बारीक रेखाएं अब हमें तो दिखती नहीं, तो ये हमारा शिष्य है, तो ये रेखाएं देखता है और हम फिर बताते हैं, तो इसका होना जरूरी है। तो दासी बोली एक बात बताओ, आप हाथ देख लेते हो क्या? शिष्य से पूछा। हाँ हम देख लेते हैं, हम देखते हैं। तो दासी ने कहा एक काम करो महाराज, गुरुजी आप तो, बाबा आप तो बैठो बाहर, और शिष्य चलेगा अंदर, यही हाथ देख लेंगे, आप बाहर बैठो। काकभूषुंडी जी बोले हाँ हाँ इनको 2 लड्डू दे देना, ये बाहर बैठेंगे, हम चलते हैं। शंकर जी बोले अरे वाह, हम तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम हमें ऐसा कह रहे हो। एक किनारे ले गए, काकभूषुंडी जी जरा किनारे आओ। काकभूषुंडी जी आ गए। शंकर जी बोले ये क्या बोल रहे हैं, हम क्या बाहर लड्डू खाने के लिए आए यहाँ?
काकभूषुंडी जी बोले पहले तो आप भी ऐसा ही बोल रहे थे, अब आप बैठो बाहर और हम जाएंगे अंदर, हम देखेंगे राम जी का हाथ। शंकर जी ने कहा क्या करें? अच्छा देखो, गुरु लोगों के पास, गुरु के पास तो युक्ति होती है ना, गुरु तो गुरु है। तो शंकर जी बोले हाँ हाँ जाओ जाओ, दासी से बोले हाँ जाओ जाओ, काम नहीं बनेगा। क्यों महाराज काम क्यों नहीं बनेगा? अरे बोले ये तो रेखाएं देखता है, उन रेखाओं का फल क्या है ये तो हम बताते, बिना हमारे काम नहीं चलेगा, ले जाओ ले जाओ। दासी ने कहा ठीक है महाराज दोनों ही चलो, लेकिन झगड़ा बंद करो, चलो आप दोनों चलो। अब तो शंकर जी और काकभूषुंडी जी प्रसन्न हो गए और महाराज काकभूषुंडी और जी और शंकर जी उस दासी के साथ राजमहल की ओर चलने लगे। कहते पहुंच गए मैया के भवन में, और जैसे कौशल्या मैया के भवन में आए, चरण पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, अवध आज आगमी आयो। मैया ने जैसे दोनों ब्राह्मण देवताओं को देखा, चरण धुलाया, आसन पर बिठाया और महाराज कुछ प्रसाद पवाया, कुछ वस्त्र भेंट किए, दान दक्षिणा दी और फिर हाथ जोड़कर कहा महाराज हमारे राम लला का आप हाथ देख दीजिए। शंकर जी बोले इसीलिए तो आए हैं, लाओ लाओ मैया जल्दी लाओ। मैया बोली हमने बड़ी तारीफ सुनी है, ये दासी आपकी बड़ी, ये जो हमारी बहन है ये बड़ी तारीफ आपकी कर रही थी। तो देखो महाराज, तो कौशल्या मैया राम जी को उठाया पालने से, लाई और क्या किया? बोले शंकर जी की गोद में राम जी को दे दिया। अब शंकर जी की गोद में राम जी, और राम जी का हाथ दे दिया काकभूषुंडी जी के हाथ में, और काकभूषुंडी जी ने राम जी का हाथ ऐसे पकड़ा है और काकभूषुंडी जी राम जी का हाथ देख रहे हैं। शंकर जी की गोद में राम जी हैं। कहते महाराज शंकर जी की तो आंखें बंद हो गई और काकभूषुंडी जी की आंखें खुल गई। जैसे ही राम जी गोद में आए शंकर जी का तो ध्यान लग गया महाराज, और शंकर जी तो आंखें नहीं खोले और काकभूषुंडी जी आंख बंद न करें। काकभूषुंडी जी ने जैसे ही राम जी का हाथ पकड़ा, हाथ देखा तो देखते ही महाराज आंखें खुली की खुली रह गई। काकभूषुंडी जी को तो समाधि लग गई। अब दोनों समाधि में, शंकर जी भी काकभूषुंडी जी भी। अब मैया सोचे कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अरे 20 मिनट हो गए, ये कुछ बोलते क्यों नहीं? कहते मैया दासी से बोली, उस दासी से, अरे बोले तू तो बड़ी प्रशंसा कर रही थी इनकी, ये अरे ये किन गूंगे बहरों को लेके आ गई, एक बोलता नहीं है दूसरा देखता नहीं है, कैसे लोगों को ले आई? राम जी ने कहा भैया कुछ करना पड़ेगा। तो तुरंत बाबा की जटा लटक रही थी, तुरंत जटा राम जी ने खींची। जैसे ही खींची तो बाबा की आंख खुल गई, काकभूषुंडी जी की आंख खुल गई। देखा, मैया ने कहा महाराज कुछ बताओ, क्या क्या देख रहे हैं आप? तो लगे हुए कब से देख ही रहे हैं, कुछ बताइए। कहते हैं शंकर जी ने कहा मैया इस बालक का जब जन्म हुआ होगा ना, ये बालक जब प्रकट हुआ ना, तो ये ऐसा नहीं था, 4 भुजा वाला था। अब तो मैया को भरोसा हो गया कि ये बात तो मेरे सिवा किसी और को पता ही नहीं थी, इन्हें कैसे पता चला? हाँ महाराज इस बात को छोड़ो, कुछ और बताओ आप। तो शंकर जी बोले ये बालक बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा, अरे महाराज जगत का तारण करने वाला है, जगत को तारने वाला है। और मैया कुछ दिन बाद इस बालक का नामकरण होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, कुछ दिन बाद गुरुकुल पढ़ने को जाएगा, पढ़ के लौटेगा। और फिर कुछ दिन बीतेंगे ना मैया, तो कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे, एक महात्मा जी आएंगे। मैया बोली क्यों आएंगे? शंकर जी बोले आपके बालक को लेने के लिए आएंगे, तो बालक को दे देना। कौशल्या बोली महाराज हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे अपने राम जी को। क्यों? बोले कोई महात्मा अपने साथ ले जाएगा, हमारे राम जी को भी महात्मा बना देगा, तो हम नहीं देंगे। अरे बोले मैया महात्मा बनाने के लिए नहीं ले जाएगा, बल्कि विवाह करवाएगा इनका। हाँ दे देना। तो कौशल्या मैया बोली महाराज तब तो वो आज ही आ जाए, तो हम आज ही दे दें राम जी को, इनका विवाह कराओ। शंकर जी मुस्कुराए, कहते विवाह तक की कथा शंकर जी ने मैया को बताई, लेकिन आगे कथा नहीं सुनाई, क्योंकि राम जी ने मना कर दिया मैया को भी वनवास की कथा मत सुनाना, नहीं तो मैया को अभी से दुख हो जाएगा।
अरे बोले मैया बस बस ऐसा सुंदर भाग्य है। अब तो मैया ने कहा महाराज आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन अब एक काम करो, अपना हाथ मेरे राम जी के सिर पे रख दो। अब शंकर जी सोचें कि राम जी तो हमारे स्वामी हैं, अपने स्वामी के सिर पे हाथ रखें कैसे, क्या करें। शंकर जी बोले मैया एक बात कहूं, हमारे हाथ में चमत्कार नहीं, हमारे सिर में चमत्कार है। यदि हम हाथ रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक काम करो तुम राम जी के चरण हमारे सिर पे लगा दो। अरे मैया ने कहा इससे क्या होगा महाराज। शंकर जी बोले ये जो जटाएं हैं ना हमारी, इन जटाओं में बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां हैं, और राम जी का चरण का स्पर्श जब इस पर होगा तो यह बालक दीर्घायु हो जाएगा। मैया ने कहा ठीक है महाराज, पर ऐसा आशीर्वाद तो पहली बार हमने देखा कि चरण आपके सिर पे रखे। शंकर जी बोले आप तो रखो रखो, हमारे भी रखो। काकभूषुंडी जी बोले थोड़ा हमारे भी रख देना। तो एक चरण शंकर जी के मस्तक पर रखा, एक चरण काकभूषुंडी जी के मस्तक पर रखा। मानो बाबा तो प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। यहाँ बाबा ने विदा ली मैया से, राम जी का दर्शन किया और राम जी की उस छवि को अपने हृदय में बैठा लिया। शंकर जी आज गिरिजा जी से कहते, माँ पार्वती से कहते, बोले देवी काकभूषुंडी संग हम दो, ये हम गए थे, ये हमारी और एक कहूं निज चोरी, ये हमारी चोरी, हम राम जी का दर्शन करने गए, लेकिन देवी क्षमा करना हमने तुम्हें नहीं बताया। पार्वती जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, पर लेकिन एक बात बताओ। शंकर जी बोले पार्वती जी ने कहा अगर वो दासी नहीं होती जो आपको अंदर ले गई तो आपको दर्शन होता। शंकर जी बोले धन्य है वो दासी, हमें तो महाराज वो दासी मिल जाए। शंकर जी बोले वो दासी मिल जाए तो हम तो उस दासी के चरण पकड़ लें कि भैया तुम ही हो जिसने हमें राम जी से मिलवाया। कहते हैं पार्वती जी ने सुना और सुन करके मुस्कुराई और मुस्कुरा कर बोली बाबा तो दासी को अब तक नहीं पहचाना। शंकर जी ने कहा मतलब, बोले हम ही तो दासी बन के आई थी। जब पहले दिन आपका झोला डमरू त्रिशूल फेंक दिया तो हमें दया आई और तब हम दासी का रूप बना करके आई और आपको राम जी से मिलवाया। भैया राम जी की ऐसी अनंत लीला शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे, बड़े आनंदित हो रहे, बड़े प्रफुल्लित हो रहे, बड़ा आनंद। बोले राम लला सरकार की जय। तो अयोध्या में आनंद है, अयोध्या में आनंद हो रहा है। हमारे राम जी धीरे धीरे धीरे